की सेवा करे, माताओं की सेवा करे, पिता महाराज को कभी दुखी ना होने दे। यूं कह के राम जाने लगे। महाराज लक्ष्मण ने कुछ कठोर शब्द कहे थे, वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि राम ने अपनी सौगंध दी थी और राम ने कहा था कि ये सुमंत्र लक्ष्मण अभी बालक है। लक्ष्मण के शब्द पिताजी को नहीं बताना, नहीं तो पिताजी को दुख होगा। महाराज यूं कहकर के राम लक्ष्मण सीता वहां से आगे चल दिए। मैं अपने शरीर पर छाती पर वज्र रख के खड़ा रहा, देखता मैं ऐसा निष्ठुर था, राम के वियोग में मेरे प्राण नहीं गए। मैं ऐसा पापी था कि राम चले गए पर मेरे प्राण, मैं वहीं खड़ा रहा प्राण को लिए। ऐसे कहते कहते साथी सुमंत्र महाराज दशरथ के चरणों पे गिर पड़ा। दशरथ जी महाराज ने सुमंत्र की वचन सुने तो पृथ्वी पर गिर, भीषण मोह से जलने लगे, व्याकुल होने लगे, दुखी होने लगे। सब रो रहे हैं भाई, रोने की बात। कौशल्या ने समझाया महाराज राम जी का जो वियोग है वो समुद्र है, ये अयोध्या एक नाव है, समस्त अयोध्या वासी उस नाव में बैठे हैं। अब इस नाव के मल्लाह आप, और आपको कहीं कुछ हो गया तो इन सब को कौन पार उतारेगा। कौशल्या मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, मुझे तुम्हें राम के पास पहुंचा दे, मुझे तुम्हें राम के पास पहुंचा दे। क्यों कहकर के बार बार दशरथ जी रोने लगे। दशरथ ने कहा कौशल्या तो सामने वाली दीवार पर देखो, देखो 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं और वो मुझे बुला रहे हैं। कौशल्या ने देखा तो कहा महाराज आपका स्वास्थ्य खराब है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं कौशल्या, वो 3 व्यक्ति खड़े, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो श्रवण कुमार के माता पिता और श्रवण कुमार खड़ा हुआ है। वो देखो मुझे इशारा करे, बुला रहे हैं। कौशल्या मुझे श्राप लगा हुआ है। जब मैं नया नया युवराज बना था ना कौशल्या, तो उस समय अपनी अयोध्या में एक नरभक्षी सिंह आ गया था। वो मनुष्यों को मार के खा लेता था। अयोध्या की प्रजा त्राई कर रही थी। मैं वो नरभक्षी सिंह का पीछा करता रहा मारने के लिए। उसमें जंगल में पहुंच गया, वो सिंह तो कहीं छुप गया। उसी समय कौशल्या वहां पर श्रवण कुमार आया, अपने अंधे माता पिता को साथ ले। उस श्रवण के पिता को प्यास लगी तो माता पिता को तो उसने सुरक्षित स्थान पर बिठा दिया और जल लेने चला गया। उसने अपने जल को पात्र को जैसे ही तालाब में डुबोया तो जल की आवाज आई। कौशल्या मैं वहीं पर घूम रहा था, मैंने सोचा कि ये कोई नरभक्षी सिंह है और लगता है जल पी रहा है। मैंने वो आवाज को सुनकर के शब्द विधि बाण छोड़ दिया और वो बाण जाकर के श्रवण के मुख से चीख निकली। मैंने मनुष्य की आवाज सुनी तो मैं दौड़ के गया और मैंने वहां देखा कि वहां कोई बालक नहीं है, वहां कोई सिंह नहीं है, वहां पे एक बालक है और उसके देह में बाण लगा। वो भीषण दर्द से बहुत व्याकुल हुआ। मैं पास में गया, उसके सिर को गोद में बिठा रख लिया, थोड़ा जल पिलाया। कहा पुत्र तुम्हारा क्या नाम है? बोला श्रवण। और वो कहने लगा पिता बताओ महाराज मेरा क्या दोष है, मैंने क्या मेरा अपराध है, आपने क्यों मेरे को बाण मारा? मैं आपके नगर में आया था, यही मेरा दोष है। मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, या मैं अपने बूढ़े पिता के लिए जल लेके आया हूँ, यही मेरा दोष है। आपने मुझे क्यों बाण मारा? कौशल्या मैंने उस श्रवण से कहा कि देख बेटा मेरा कोई इसमें दोष नहीं है, मैं तो नरभक्षी सिंह समझ कर के बाण ढील दिया, बाण तेरे लग गया, मैं तुझे तेरा इलाज कराऊंगा, तू ठीक हो जाएगा। श्रवण ने कहा नहीं महाराज, शायद विधाता ने किसी प्रकार मरना लिखा है। राम जी कभी अपने ऊपर नहीं लेते हैं,
भगवान कभी अपने को मौत देते ना कि मौत कोई ना कोई बहाना बना करके आती है। भगवान कभी माता अपने ऊपर नहीं लेते। श्रवण कुमार ने कहा महाराज मरने वाले की इच्छा को पूरा करो। मेरी इच्छा यही है कि मेरे माता पिता वन में प्यासे बैठे उन्हें आप जल पिला दो। पर उन्हें ये मेरी मृत्यु का समाचार नहीं देना चाह, उन्हें जल पिला दो। वो जल का कमंडल लेकर के मैं वहां से चला कौशल्या। और जिसकी नेत्र शक्ति नहीं होती ना उसकी श्रवण शक्ति बहुत जोर होती है। उसे दिखाई नहीं देता है, उसे सुनाई ज्यादा देता है। मेरे पैरों की पदचाप को सुनकर के वो समझ गए दोनों बूढ़ा बूढ़ी कि मेरा पुत्र नहीं है। कहा सावधान, आप हमारे पुत्र नहीं हो सकते हो, बताओ मेरा श्रवण कहाँ है और आप कौन हो? मैंने कहा कौशल्या मैं दशरथ, मैं आपके लिए जल लाया हूँ, जल पी लो। वो फूल ने जल तो ले लिया पर उसने कहा मेरा श्रवण अभी तक क्यों नहीं आया? कौशल्या मेरे से नहीं रहा गया, मैंने बता दिया कि तुम्हारा श्रवण इस संसार में नहीं रहा है। और जैसे ही उस श्रवण की मां ने सुना कि मेरा पुत्र नहीं रहा कौशल्या, वो तो तुरंत ही उसने प्राणों को छोड़ दिया और उसका पिता हो गया। उसने मृत्यु का कारण पूछा तो मैंने सब बात बताई, ऐसे ऐसे मेरा बाण लग गया। और रोते रोते बूढ़ा ने हाथ में जल डाला और श्राप दे दिया, दशरथ आज जैसे पुत्र के वियोग में रोते रोते मैं प्राण छोड़ रहा हूँ, जाओ दशरथ मैं श्राप देता हूँ। एक दिन वो आएगा कि पुत्र के वियोग में तुम भी प्राणों को छोड़ोगे और जब छोड़ोगे तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। ऐसा श्राप देकर के कौशल्या उस बुजुर्ग ने प्राणों को छोड़ा। सुनकर के सुत का मरना, फिर उन दोनों का मरण हुआ। उसी श्राप से दशरथ मर गए, जलाने वाला कोई नहीं और वक्त पड़े पर धूप कपड़ा देने वाला भाई। दशरथ ने कहा कौशल्या राम के बगैर तो जीवन को दिख रहा है, अब इस शरीर को रख के क्या करूंगा? जब मेरा राम ही नहीं है तो मैं शरीर को क्या रखूंगा? हार गुण